नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन, जिसे स्थानीय तौर पर चिट्टा कहा जाता है, बरामद किया है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं इलाके में नशे का बड़ा खेप पहुंचने वाला है। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी। इस दौरान कार सवार 6 युवकों से 25 लाख रुपए के 246 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया है कि इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं साथ ही आगे की जांच में यह खुलासा होगा कि इस खेप को कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई की जानी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बता दें आपको, नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चाहे इलाके में इस बड़ी कार्रवाई से दहशत का माहौल है। 25 लाख रुपए की 246 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एसएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया है कि इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। जहां नशे के काले कारोबार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग से खबर है, जहां नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं आपको बता दें, पूरी खबर दुर्ग से है। पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन जब्त किया है, जिसे आपको बता दें स्थानीय तौर पर चिट्टा कहा जाता है, को बरामद किया गया है। तो वह इस कार्रवाई से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके में नशे का बड़ा खेप पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें, वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश दी, जिसके बाद कार सवार 6 युवकों से 25 लाख रुपए की 246 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। तो वहीं युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जहां आपको बता दें, एसएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया है कि इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही आगे की जांच में यह खुलासा होगा कि इस खेप को कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई की जानी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें आपको, खबर दुर्ग से है, जहां नशे के काले कारोबार पर यह बड़ी कार्रवाई देखी गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर के आधार पर कल एक गाड़ी को रोका गया और उसमें 6 सवार लोगों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास रखे एक बैग से 246 ग्राम लगभग 25 लाख रुपए का हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। 6 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। और उसमें जो एंड टू एंड उसका विवेचना किया जा रहा है, कहाँ से लाए, किसको बेचने वाले थे, वो सारी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, ऐसी भी खबरें आ रही है कि मुख्य आरोपी थाना परिसर का है, क्या पूरा? एक और अन्य आरोपी था जो पूछताछ हिरासत में लिए थे उसको, और पुलिस अभिरक्षा में रह करके उसने पुलिस को चकमा दे करके वहां से भागने। तो खबर दुर्ग से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास वर्षों से रह रहे बस्ती वासियों को रेलवे ने 3 दिन के भीतर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। बता दें, वही नोटिस मिलते ही बस्तीवासी के एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू के साथ निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त से अपनी समस्या रखी। वहीं पार्षद का कहना है कि बरसात के मौसम में सैकड़ों परिवारों को अचानक घर खाली करने के लिए कहना अमानवीय है। लोगों की मांग है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए और साथ ही पीएम आवास योजना के तहत बने खाली मकानों में उन्हें बसाया जाए। तो आपको हम बता दें कि रेलवे ने स्टेशन विस्तार की तैयारी में यह नोटिस जारी किया है। वहीं निगम आयुक्त राजीव पांडे ने कलेक्टर से मिलकर जल्द समाधान निकालने का भरोसा भी दिलाया है। बता दें आपको, ये भी खबर दुर्ग से है, जहां बस्तीवासियों को घर खाली करने का नोटिस थमाया गया है। जहां स्थानीय लोगों ने आयुक्त के सामने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। तो यह पूरा मामला दुर्ग से है, जहां रेलवे स्टेशन के पास सालों से रह रहे बस्तीवासियों को रेलवे ने 3 दिन के भीतर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है। रेलवे द्वारा यह नोटिस थमाया गया है, जहां रेलवे का विस्तार करना है, जिसको लेकर यह नोटिस थमाया गया है। वही नोटिस मिलते ही बस्तीवासी के एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू के साथ निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त से अपनी समस्या भी रखी। जहां फिर पार्षद का कहना है कि बरसात के मौसम में सैकड़ों परिवारों को अचानक घर खाली करने के लिए कहना एक तरीके से अमानवीय है।
क्योंकि बारिश का समय है, ऐसे में एक साथ इतने लोगों को घर खाली कराना एक तरीके से गलत है। लोगों की मांग है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए और साथ ही पीएम आवास योजना के तहत बने खाली मकानों में उन्हें बसाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने स्टेशन विस्तार की तैयारी में नोटिस जारी किया है, जहां निगम आयुक्त राजीव पांडे ने कलेक्टर से मिलकर जल्द समाधान निकालने का भरोसा भी दिलाया है। तो ये बस्ती वासियों को घर खाली करने का रेलवे ने नोटिस थमा दिया, जहां स्थानीय लोगों ने आयुक्त के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। तो वहीं आपको बता दें, नोटिस मिलते ही बस्तीवासी के MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू के साथ निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त से अपनी समस्या रखी है, जहां उन्होंने कहा है कि पार्षद का कहना है कि बरसात के इस मौसम में सैकड़ों परिवारों को अचानक घर खाली करने के लिए कहना एक तरीके से गलत है। तो वहीं लोगों की मांग है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए और साथ ही पीएम आवास योजना के तहत बने खाली मकानों में उन्हें बसाया जाए। तो वहीं रेलवे ने स्टेशन विस्तार को बता दें, स्टेशन विस्तार को लेकर रेलवे ने यहाँ नोटिस जारी किया है, क्योंकि स्टेशन का विस्तार करना है। इस वजह से लोगों को नोटिस भेजा गया है कि वह जहाँ रह रहे हैं उसे खाली कर दें। इसके बाद निगम आयुक्त राजीव पांडे ने कलेक्टर से मिलकर जल्द समाधान निकालने का भरोसा भी दिलाया है। तो बता दें आपको, बस्तीवासियों को घर खाली करने का नोटिस थमाया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने आयुक्त के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। निगम आयुक्त ने समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो निगम आयुक्त ने समाधान का आश्वासन दिया है। खबर दुर्ग से, जहां बस्ती वासियों को घर खाली करने का रेलवे ने नोटिस भेजा है। तो खबर बलौदाबाजार से है, जहां GST स्लैब में सुधार पर बीजेपी द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में GST स्लैब में बड़ा सुधार करने पर चर्चा सुधार किया गया है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। वहीं आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब GST के स्लैब में भी सरलीकरण किया गया है। तो बता दें आपको, पीएम मोदी के अथक प्रयासों से भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने में कार्यरत है, जहां स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही बीमा का लक्ष्य पाने में सबको मदद देने की भी बात कही गई है। तो बता दें आपको, सस्ती बीमा पॉलिसी में नया बदलाव करने के लिए आने वाले समय में सामान्य वर्ग किसानों को, युवाओं को और स्वास्थ्य में जो भी टैक्स लगे उन्हें घटकर अब 5% किया जाएगा। जहां आपको बता दें, अब बलौदाबाजार में बैठक की गई बीजेपी द्वारा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। GST स्लैब में सुधार को लेकर बीजेपी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निगम अध्यक्ष की मौजूदगी में यह बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें, स्वास्थ्य में टैक्स को घटाकर 5% तक कर दिया गया है। बता दें आपको, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ देश अग्रसर हो रहा है। वहीं आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब GST के स्लैब में भी सरलीकरण किया गया है। पीएम मोदी के अथक प्रयासों से भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने में कार्यरत है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य विभाग जीवन बीमा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साथ ही बीमा का लक्ष्य पाने में सबको मदद देने की भी बात कही गई है। बता दें आपको, सस्ती बीमा पॉलिसी में नया बदलाव करने के लिए आने वाले समय में सामान्य वर्ग, किसानों को, युवाओं को और स्वास्थ्य में जो भी टैक्स लगे उन्हें घटकर अब 5% कर दिया गया है। तो निगम अध्यक्ष की मौजूदगी में यह बैठक की गई है। राज्य स्वास्थ्य में टैक्स को घटाकर 5% तक कर दिया गया है। जहां GST स्लैब में सुधार के लिए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया था। पूरी खबर बलौदाबाजार से है, जहां GST स्लैब में सुधार पर बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो वही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में GST स्लैब में बड़ा सुधार करने पर चर्चा सुधार किया गया है। बता दें आपको, जिला बीजेपी कार्यालय में छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य पूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ देश को अग्रसर रहा है।
तो वहीं आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब में भी सरलीकरण किया जाएगा। जहां उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अथक प्रयासों से भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाने में हम कार्यरत हैं। स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा में एक ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। साथ ही बीमा का लक्ष्य पाने में सबको मदद देने की भी बात कही गई है। बता दें आपको, सस्ती बीमा पॉलिसी में नया बदलाव करने के लिए आने वाले समय में सामान्य वर्ग, जैसे कि सामान्य वर्ग हो गए, किसानों को, युवाओं को और स्वास्थ्य में भी जो भी टैक्स लगे उन्हें घटाकर अब 5% कर दिया जाएगा। उस समय मैंने कहा कि 17 प्रकार के टैक्स लगते थे और 13 प्रकार के सेस लगते थे। व्यापारी उससे परेशान रहता था कि 17 प्रकार के टैक्स है और 13 प्रकार के सेस। एक समय इनकम टैक्स का जो मैंने उल्लेख किया है, एक चीज और बता दूं, एक समय आयकर की दर जो थी वो अधिकतम 97.5% तक पहुंच गई थी। इनकम टैक्स डिबेट नहीं था उसमें, लेकिन 12 लाख सालाना जो आम आदमी की डिमांड थी, विशेष कर मध्यम वर्गीय की जो डिमांड थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इस जीएसटी के अंदर में पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, आपको मालूम 28, 18, 12, 5 ऐसा करके, उसको 2 स्लैब के रूप में परिवर्तित इस बार किया गया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय कि जिस जीएसटी पर राजनीति करने करके कुछ लाभ अर्जित करने का काम कांग्रेस कर रही थी, एक ऐतिहासिक बदलाव इसमें हुआ। और जिस पर कभी ये कहते थे कि घी पर लग रहा है, मक्खन पर लग रहा है, इस तरह का करके, लेकिन अब सभी उपयोगी वस्तुओं पर जो कर है उसकी सूची भी मैं आपको उपलब्ध कराएंगे हमारे जलाधर जी। इस प्रकार की एक सूची बनी है जिससे आप लोग सरलीकरण से समझ जाएंगे। इसको शून्य कर दिया गया। ये अब कम तो छोड़िए, आप कम करने की बात करते थे, हमने उसको शून्य कर दिया। और अनेक उत्पाद ऐसे हैं जिसमें लगभग 10% का अंतर, 10% टैक्स कम कर दिया गया। अर्थात यदि मान लीजिए 28 था तो 18 करके लगभग 10% की छूट दी गई है। इस जीएसटी को जो स्लैब में बदलाव आया है, इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से किया था 15 अगस्त को 2025 को। उन्होंने किया था कि आने वाले समय में अगली पीढ़ी को सुधार करने के लिए ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद हम इसको सुधार करेंगे। उसका निर्णय हुआ जो 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से ये लागू होगा। अब इसके फायदे जो है, जो कुछ विशेष मैं पॉइंट को उल्लेखित कर रहा हूँ कि फायदा किसमें सबसे ज्यादा हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश और मार्गदर्शन में जिले में कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार तेजी से अपनाए जा रहे हैं। बता दें, इसी क्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों में ड्रोन तकनीकी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं खरीफ 2025 के दौरान जिले में लगभग 2200 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से विभिन्न तरल कृषि उत्पादों का छिड़काव किया जा चुका है। वर्तमान में जिले के सभी विकास खंडों में 6 ड्रोन संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें इफ्को कंपनी द्वारा प्रदाय किया गया है। तो बता दें आपको, प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलटों द्वारा धान की फसलों पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, कीटनाशक दवाओं और अन्य तरल उत्पादों का छिड़काव किया जा रहा है। इससे किसानों को लागत में कमी, समय की बचत और बेहतर उत्पादन का लाभ मिल रहा है। तो ये आपको बता दें कि ड्रोन के माध्यम से केवल 10 लीटर पानी से 7 से 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ में छिड़काव संभव हो रहा है। बता दें, जिससे जल संरक्षण भी हो रहा है। तो ड्रोन तकनीकी से खेती को नया आयाम मिल रहा है। जहां 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ में छिड़काव, बड़ी बात है, जहां 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ में छिड़काव कर दिया जा रहा है। इससे समय की भी बचत हो रही है, पानी की भी बचत हो रही है। तो ये ड्रोन तकनीकी से खेती को नया आयाम मिल रहा है। बता दें आपको, कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश और मार्गदर्शन में जिले में कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार तेजी से अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों में ड्रोन तकनीकी को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। जहां आपको बता दें, खरीफ 2025 के दौरान जिले में लगभग 2200 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से विभिन्न तरल कृषि उत्पादों का छिड़काव किया जा चुका है। वर्तमान में जिले के सभी विकास खंडों में 6 ड्रोन संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें इफ्को कंपनी द्वारा प्रदाय किया गया है। तो वहीं प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलटों द्वारा धान की फसलों पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, कीटनाशक दवाओं और अन्य तरल उत्पादों का छिड़काव भी किया जा रहा है। इससे किसानों को लागत में कमी, समय की बचत और बेहतर उत्पादन का लाभ मिल रहा है। बता दें आपको कि ड्रोन के माध्यम से
केवल 10 लीटर पानी से 7 से 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ में छिड़काव संभव हो रहा है, जिससे जल की समस्या भी कम होगी, जल की बचत भी होगी, पानी की बचत होगी। बता दें आपको, ड्रोन तकनीक से खेती को नया आयाम मिल रहा है, जिसमें 10 मिनट के भीतर ही 10 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ में छिड़काव संभव हो रहा है, जिससे प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलटों द्वारा यह छिड़काव किया जा रहा है। ऐसे में किसानों में इसको लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है, जिससे उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है, किसानों में खुशी देखी जा रही है। तो बता दें आपको कि ड्रोन के माध्यम से केवल 10 लीटर पानी में ही 7 से 10 मिनट के भीतर 1 एकड़ में छिड़काव संभव है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। भिलाई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 सगे भाइयों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया है। बता दें, शुभम और विष्णु साव नामक 2 युवक एग रोल सेंटर चलाते हैं। दरअसल एक कार में 4 अज्ञात युवक आए और दोनों भाइयों को जबरन कार पे बैठाकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं दोनों युवकों के परिवार और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, पुलिस टीम संदिग्ध कार और उसमें सवार युवकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अपहत युवकों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों भाई काफी समय से सुभाष चौक पर एग रोल सेंटर चला रहे थे और उनका किसी से कोई विवाद सामने नहीं आया था। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विष्णु और शुभम का नाम सट्टा गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। तो बता दें आपको, खबर भिलाई से है, जहां सट्टा गतिविधियों से जुड़ा दोनों भाइयों का नाम, तो वहीं उन्हें दिन दहाड़े अपहरण का कर लिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 2 सगे भाइयों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया है। तो वहीं सट्टा गतिविधियों में जुड़ा दोनों भाइयों का नाम, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बता दें, दोनों एग रोल का काम करते थे, एग रोल की दुकान चलाते थे, जिसके बाद कार सवार 4 युवकों ने उनका अपहरण कर लिया है। तो अभी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये एक कार में सवार 4 अज्ञात युवक आए और दोनों भाइयों को जबरन कार में बैठाकर मौके से फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो बता दें आपको, दोनों युवकों के परिवार और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सुभाष चौक में एक शुभम एग रोल चलाते हैं, 2 संचालक हैं इसके, विष्णु शाह और शुभम शाह। उनके अपहरण की सूचना आई थी, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। सर, इसमें क्या कुछ मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा पुराना, ऐसे कुछ सट्टा को लेकर हो सकता है क्या? ऐसे अभी ऐसी कोई भी चीजें मेरे समक्ष नहीं आई हैं, बट इसमें जांच की जा रही है और जैसा भी निर्देशन वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहा है, उस हिसाब से जो है हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किन धारा में मामला दर्ज कर विवेचना करी जा रही है? अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदा बाजार से है, जो आज जिले में लगातार हो रही मवेशियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए गौ सेवक दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब इस तस्करी में किसी जनप्रतिनिधि का नाम सामने आता है तो पुलिस की कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कसडोल ब्लॉक के सोना खान नया पारा बैरियर पर एक बड़ी तस्करी को रोका गया है। वहीं सूचना मिलते ही गौ रक्षक मौके पर पहुंचे और कंटेनरों को रोका। जब कंटेनरों के दरवाजे खोले गए तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कुल 21 भैंसें बिना चारा और पानी के भरी गई थी। इनमें नर और मादा दोनों शामिल थे। सभी मवेशियों को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनरों को जब्त कर लिया और पूछताछ शुरू की। इस मामले में एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि का नाम सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ गई है। दादे स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और जब तक प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की तस्करी नहीं रुकेगी। फिलहाल मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और मामले की जांच जारी है। तो बता दें आपको, गौ सेवकों की सतर्कता से एक बार फिर एक बड़ी तस्करी को अंजाम देने से रोका सकता है। अगली खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को अब प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी
आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 100 बच्चों का चयन किया गया है। इसी क्रम में रायगढ़ जिले के श्रावणी सुमित्रा साहू के पुत्र दिव्य कुमार साहू का चयन दिल्ली पब्लिक स्कूल कोटरापाली रुड्डा रायगढ़ में कक्षा 6वीं में हुआ है। तो ये दिव्य अब कक्षा 6वीं और से 12वीं तक डीपीएस में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां हल्दी बाजार थाना क्षेत्र में सीआईएसएफ के एक जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते गोली चला दी है। सूत्रों के अनुसार इस गोलीकांड में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बता दें, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे हल्दी बाजार के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय हुई जब कोरबा में मध्य क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण की अहम बैठक चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित 13 मंत्रियों का दल मौजूद था। तो इतने उच्च स्तरीय दौरे के बीच गोली चलने की घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जिले में आज मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास परिषद के प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है। पूरा प्रदेश का कैबिनेट आज कोरबा में कलेक्ट्रेट में जमा हो रहा है और यहाँ पे एक बुरी खबर, अभी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रायपुर से उड़ा है, कोरबा पहुँचा भी नहीं है। यहाँ एक बड़ी घटना घट गई है। हरदी बाजार में एक सीआईएसएफ के जवान ने गोली चला दी, जिसमें से 2 व्यक्तियों के मौत की सूचना अभी फिलहाल मिल रही है और एक व्यक्ति घायल है, ऐसी सूचना पुलिस सूत्रों से मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से ये बात पता चल गई कि हरदी बाजार में गोली चलने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। बहरहाल अभी कैबिनेट की बैठक शुरू नहीं हुई, गृह मंत्री भी यहीं पर हैं और इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कोरबा से इंडिया वाइज के लिए मैं सुहेल। तो वही बिहार और अन्य राज्यों की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की मांग करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक तरफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं और दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। यह विरोधाभासी बयानबाजी है। बहुत स्पष्टता से बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी जी को 2 अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए जो विरोधाभासी है। आप एक जगह कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी उन्होंने कहीं पर निकाला। हमने भी बताया कि यहाँ पर इन लोग जब थे तब भी मतदाता सूची में गड़बड़ी। मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन एसआईआर करती, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती, विशेष गहन पुनरीक्षण करती। अब राहुल गांधी जी एक बार कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है और दूसरी बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसका विरोध हम करेंगे बिहार में। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? मतलब आप दोनों ही विरोधाभासी बातों के लिए आप कहेंगे तो कैसे संभव हो सकता है? इसको कोई बहुत सामान्य है विषय, कोई भी समझेगा। जो भी थोड़ा सा बेसिकली इस विषय पर लेकर काम करने वाला है वो सब समझेंगे। तो राहुल गांधी जी दोनों नहीं करना चाहिए, एसआईआर होना ही चाहिए और छत्तीसगढ़ में तो होना ही चाहिए, बहुत आवश्यकता है। नहीं 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। बेशक बड़ी सफलता मंत्री जी, क्या इस संदर्भ में भी कुछ जानकारी की ये मूव हो रहा है कि गरियाबंद की तरफ
की रणनीति जो बालकृष्ण उर्फ मनोज है सीसी मेंबर का, ये उड़ीसा स्टेट जोनल कमेटी का इंचार्ज था और इसलिए उड़ीसा आना जाना इनका रहता था। सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन निकला था, तो कोबरा सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, सीएफ के जवान थे और इन लोगों ने गजब शौर्य और साहस का परिचय। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडियो वॉइस के साथ। नमस्कार।